हेलो बेटा। हमने ग्रुप 15 एलिमेंट्स में पहला कंपाउंड नाइट्रोजन कर लिया है। आज हम दूसरा कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज अमोनिया। अमोनिया, एज यू नो, द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3, दैट इज हमने हाइड्राइड्स में डिस्कस किया था। NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ड्यू टू विच इट एक्ट्स एज द लेवाइस बेस, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आता है इट कम्स आउट टू बी 107 डिग्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर अमोनिया की हम बात करें, इसके प्रिपरेशन की अगर हम बात करें अमोनिया की, तो प्रिपरेशन के टर्म्स में सबसे पहले आप ये जानिए कि नेचुरली भी अमोनिया हमें पाया जाता है। जो हम यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CO NH2। जब ये आपका सॉइल के अंदर होता है तो सॉइल के अंदर ये वाटर पाके सबसे पहले ये अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, NH4 whole twice CO3, which further decomposes to give ammonia plus CO2 plus water. So this is the natural basis पे, मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सॉइल के अंदर अपने आप होता है एंड हेंस सॉइल में आपको अमोनिया के कुछ कंटेंट्स पाए जाते हैं। तो ये तो नेचुरल प्रिपरेशन हो गया, दिस वन इज। इसे आप करना चाहे तो करिए, अदरवाइज बस इतना आपको याद रखना है, नेचुरली यूरिया जो है ये वाटर को पाकर, नेचुरली जो है यूरिया ये वाटर को पाकर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट प्रिपरेशन, अगर आपको इस अमोनिया को लेबोरेटरी में बनाना है, लेबोरेटरी में भी हम बहुत स्मॉल स्केल में अमोनिया बनाते हैं। स्मॉल स्केल का मतलब क्या हुआ, वी जस्ट मेड द अमोनिया इन ऑर्डर टू टेस्ट और आइडेंटिफाई सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अगर मैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करूं आफ्टर नेचुरल, नेक्स्ट इज योर लैबोरेटरी प्रिपरेशन। अगर मैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करूं, लैबोरेटरी प्रिपरेशन, तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन में अगर आपको अमोनिया प्रिपेयर करना है, यू विल हैव टू ब्रिंग एन अमोनियम सॉल्ट, and the most common ammonium salt available with us is NH4Cl, that is ammonium chloride। अगर आप अमोनियम क्लोराइड को किसी एक स्ट्रॉन्ग एल्कलाई से रिएक्ट करें, लाइक NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो इजिली अवेलेबल है वही आपके बुक में दिया है और उतना ही आप कीजिएगा। मीन्स NH4Cl को अगर मैं NaOH के साथ रिएक्ट करूं या फिर इसे मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करूं, तो इट इज इक्विवेलेंट कि देखिए ये बहुत ज्यादा बेसिक है तो उसके सामने ये एसिड की तरह काम करेगा। और हमें पता है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस एडिशनल प्रोडक्ट इफ इट इज पॉसिबल। अगर आप यहाँ पे ये आपका एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट क्या मिलेगा, हमेशा बेस का कैटायन और एसिड का एनायन, दैट इज NaCl प्लस वाटर आपको मिलेगा H2O, और यहां पे एडिशनल प्रोडक्ट में जो आपको मिलेगा दैट इज योर अमोनिया। यहां पे अमोनिया आपको एडिशनल प्रोडक्ट में मिलेगा। सिमिलरली अगर आप यहां की बात कीजिए, इट विल गिव यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस अमोनिया। तो इन द लैबोरेटरी वी प्रिपेयर्ड ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल just to make sure या just to identify various characteristics of the ammonia। सिर्फ हम आइडेंटिफिकेशन के लिए या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बनाते हैं, तो बहुत ही स्मॉल स्केल में हम लैबोरेटरी में इस तरीके से अमोनिया को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड दैट टू इन लैबोरेटरीज। अगर हम इसके लार्ज स्केल प्रिपरेशन की बात करें या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें या मैन्युफैक्चर की बात करें कि हम अमोनिया को मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियली कैसे करते हैं, देन दैट वन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो मैन्युफैक्चर होता है बाय अ वेरी वेल नोन प्रोसेस नोन एज हेबर्स प्रोसेस। तो थर्ड प्रिपरेशन इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इट इज एवरीथिंग because it is going to take space. Third is your industrial preparation. And this method was first demonstrated by Haber. So on his name, this process is also known as Haber's process. Haber's process. And we will try to understand the reaction conditions, temperature and pressure, और कैसे ये ज्यादा feasible है।
अगर हेबर्स प्रोसेस की बात करें तो हेबर ने कुछ नहीं किया, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के मिक्सचर में उनको एक दूसरे के पास लिया. ही कंप्रेस्ड बोथ ऑफ दीज गैसेस एंड दे बोथ रिएक्टेड टू गिव 2 moles of ammonia along with some heat energy. Some heat energy was liberated by the reaction, or we can say that the reaction was exothermic. This is the you can say chemical equation that demonstrates Haber's process, and the catalyst used here is finely divided iron with molybdenum as the, let me write it, MO. MO is molybdenum, it's a metal, as the promoter. अगर हम रिएक्शन कंडीशंस को चेक करें, then we will have to check for the 3 conditions that make the preparation of ammonia easy in the industry. पहला कंडीशन का मैं प्रेशर कंडीशंस की बात करूं, आपको ये चेक करना है कि प्रेशर कंडीशंस कैसे होने चाहिए. तो आप ये देखिए बेटा, यहां पे 4 पार्टिकल्स हैं, 8 नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, और ये 4 पार्टिकल्स अगर 2 पार्टिकल में आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको इन सारे पार्टिकल को पास में लेकर चिपकाना पड़ेगा. मींस इन अ वे और द अदर यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रेशर. आप जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आएंगे, उतना ज्यादा इन मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा और उतना ज्यादा आपके अमोनिया का प्रोडक्शन होगा. Though it is being guided by the Le-Chatelier principle, but I am not taking the name Le-Chatelier principle here because कितने ही ऐसे होंगे जिन्हें ये पता, जिन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम अभी ना किया हो और वो Le-Chatelier principle से इस बात को ना समझ पाए. तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट ऐसे समझिए कि जब ज्यादा पार्टिकल्स को आपको कन्वर्ट करना है कम पार्टिकल्स में, तो उन पार्टिकल्स को आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए आपको इन्हें पास करना पड़ेगा. उसके लिए आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. मीन्स if we are talking about the pressure, high pressure favors the formation of ammonia. Favors the formation of ammonia. Favors the formation of ammonia. इससे एक चीज ये पता चलता है कि आपको एक कंप्रेसर रखना होगा. There should be a compressor जहां पे इन गैसेस को कंप्रेस करके पास लाया जा सके. एंड जो ऑप्टिमम प्रेशर पाया गया है इसके लिए, इट शुड रेंज बिटवीन 200 to 900 एटमॉस्फियर्स या एटीएम. इसके बीच में प्रेशर होना चाहिए. सो दिस इज द प्रेशर कंडीशन. नेक्स्ट वी हैव टू लुक फॉर द टेम्परेचर कंडीशंस. अगर मैं टेम्परेचर कंडीशंस की बात करूं तो टेम्परेचर के लिए आप ये देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है खुद एक्सोथर्मिक है. रिएक्शन खुद प्रोसीड होकर हीट एनर्जी लिबरेट कर रहा है, तो आपको हीट एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है. जो वो हीट एनर्जी लिबरेट कर रहा है वो उसी से काम चला लेगा. लेकिन अगर आपने फिर भी हीट एनर्जी देने की कोशिश की तो वो हीट एनर्जी जो एक्सेस में ये पा रहे हैं वो अमोनिया लेके वापस N2 और H2 में डिकम्पोज हो जाएगा. एंड एज ए रिजल्ट इस अमोनिया का जो यील्ड है या इस अमोनिया का जो फॉर्मेशन है वो पुअर रह जाएगा. एंड दैट्स व्हाई रिएक्शन हैज टू बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर. So with respect to temperature, I can say that low temperature favors the formation of ammonia. And temperature का जो optimum range पाया गया है that is about 720 से 790 Kelvin. इस रेंज के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए. एंड ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है. जब आप इंडस्ट्रियल बेसिस पे बात करेंगे तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, एंड ये तो 1000 तक पहुंचा भी नहीं. सो वी कैन से low temperature favors the formation of ammonia. Favors the formation of ammonia. I hope so the point is well taken. Temperature and pressure condition समझ में आ गया. और तीसरा कंडीशन जो हम देखते हैं that is of catalyst. Catalyst क्या होता है बेटा? Catalyst is anything that increases the rate of reaction. So अगर आपको इस रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है, इस रिएक्शन के वेलोसिटी को बढ़ाना है, so we will have to make the use of catalyst. And the most widely accepted catalyst for Haber's process is, what is that catalyst? That is finely divided iron. What do I mean by finely divided iron? लीजिए और उसको आप हैमर करके पीसेस में तोड़ दीजिए, मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दीजिए.
और उसके अंदर थोड़ा सा मॉलिब्डेनम मिला दीजिए। मॉलिब्डेनम इज एक्टिंग एज अ प्रमोटर। प्रमोटर क्या करता है, वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सो कैटलिस्ट क्या है आपका, widely accepted catalyst is finely divided iron with molybdenum as promoter, with molybdenum, MO, that is molybdenum, let me write it, molybdenum as promoter। और इसके अलावा और भी चीजें यूज की जा रही हैं आजकल अगर आप देखेंगे तो कैटलिस्ट में एक और ऑप्शन आया है कि आयरन ऑक्साइड को विद सम ट्रेसेस ऑफ K2O एंड Al2O3 could also be used as catalyst for the formation of ammonia in Haber's process. So this is all the required conditions for Haber's process for the formation of ammonia. So this is the preparation of ammonia। तो प्रिपरेशन में अमोनिया 3 टाइप से प्रिपेयर किया जा सकता है। एक नेचुरल प्रिपरेशन, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। सॉइल में जो आपका यूरिया होता है वो वाटर को पाके अमोनियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, विच फर्दर डिकम्पोजेस टू गिव अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर आप लेबोरेटरी में बना रहे हैं तो आप अमोनिया का एक बहुत ही फेमस सॉल्ट है NH4Cl। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। तो ये NH4Cl अगर आप किसी भी एल्कलाइन से रिएक्ट कर दिए, जैसे NaOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड बेस रिएक्शन के तहत कुछ आपको सॉल्ट मिलेगा, कुछ वाटर मिलेगा और एडिशनल प्रोडक्ट में आपको अमोनिया मिलेगा। एंड थर्ड इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या प्रिपरेशन ऑन अ वाइड स्केल। वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल स्केल पे ये प्रिपेयर किया जाता है बाय हेबर्स प्रोसेस। सो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। नाउ लेट्स switch to its chemical and physical properties. If I talk about the physical properties of ammonia, physical properties, तो physical properties में दो चार चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला चीज है कि अमोनिया का melting point and you can say boiling point is very high. The reason for this is कि अमोनिया मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगते हैं, विच इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स आई कैन से ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब ड्यू टू इंटरमोलिकुलर मतलब एक अमोनिया मॉलिक्यूल है और एक दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लग जाए। ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमोनिया मॉलिक्यूल, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ammonia has high melting and boiling point, has high MP and BP. First thing is this thing, and second is अगर आप इसके सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर के साथ अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, एंड ड्यू टू दिस अमोनिया इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस अमंग ऑल द गैसेस। सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस आपका अमोनिया होता है। अमोनिया इज द मोस्ट सॉल्युबल गैस ड्यू टू इट्स टेंडेंसी to form hydrogen bonds with water, क्योंकि ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबल गैस होता है। अगर मैं इसके और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो अमोनिया इज लाइटर देन एयर, और इसीलिए इसका जो कलेक्शन होता है ये बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, मतलब आप जिस जार में अमोनिया कलेक्ट कर रहे हैं तो एयर जो होगा भारी होने की वजह से नीचे चला जाएगा, सारा अमोनिया ऊपर आ जाएगा और ऊपर से आप अमोनिया को सेपरेट कर देंगे। सो दीज आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज। और भी चीजें हैं बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। इतना ये काम करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अमोनिया। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी जो अमोनिया को आप एट्रीब्यूट कर सकते हैं वो है उसका बेसिक नेचर। अमोनिया मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है, और आपको मैंने ये बताया था जिसके पास लोन पेयर होता है दे आर वेरी मच रेडली टू डोनेट दैट लोन पेयर टू एनी
molecule which have a deficiency of a lone pair. Let us take an example. First, write down the topic chemical properties. Chemical properties, and on that chemical properties, please note basicity of ammonia. Basicity of ammonia. Basicity of ammonia. अगर मैं बेसिसिटी ऑफ अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, से लाइक दिस, लेट मी डिनोट द लोन पेयर ओवर हियर, और इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स है लाइक दिस। और तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक लोन पेयर है और वो उसे डोनेट कर सके, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं लेवाइस बेस। अमोनिया कैन वेरी रेडली एक्ट एज लेवाइस बेस। लेवाइस एसिड क्या होता है? अगर आपने ऑर्गेनिक का लेक्चर किया हो तो AlCl3, जैसे आप एल्यूमिनियम क्लोराइड लीजिए, AlCl, Cl एंड Cl। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, मीन्स इट कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। तो अगर आप एल्यूमिनियम के विसिनिटी में देखिए, क्या एल्यूमिनियम ऑक्टेट अचीव कर चुका है? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम अभी सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन सी शेयरिंग के बाद पा पाया है, तो इसे चलिए क्या ऑक्टेट के लिए अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है। तो ऐसे स्पीशीज जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं लेवाइस एसिड। और अमोनिया बीइंग अ लेवाइस बेस, वो ऐसे स्पीशीज को अपना ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट कर देता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट करने के बाद जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है NH3, इसको हम ऐसे नोट कर ऐसे लिखते हैं NH3.AlCl3. These are known as adducts. ADDUCT. These are the adducts of ammonia. Means ammonia being a Lewis base will react with Lewis acid to give adduct. ADDUCT. Suppose और भी Lewis acid होते हैं, से BCl3, बोरोन के भी आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, या BeCl2, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इट कैन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स मोर। सो दीज आर ऑल लेवाइस एसिड्स एंड दे रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म adducts. ADDUCT. Next, I hope so the point is well taken, how that ammonia is basic in nature and how it can act as Lewis base. Next very important point about ammonia is ammonia being a gas in its gaseous form, it reacts with HCl gas to give a very important compound that is a sublimable solid. Second is, इसे मैं सिर्फ एक रिएक्शन के टर्म्स में लिखूंगा, NH3 is a gas as you know, and HCl, ये भी आप जानते हैं कि HCl is also a gas, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HCl गैस है, जब तक वो पानी में आप HCl जो पहले मिलता है वो आपका गैसियस ही होता है, जब पानी में आप डाल देते हैं तब ये HCl एसिड बन जाता है। एंड दीज गैसेस कंबाइन टू गिव अ सॉलिड दैट इज NH4Cl. It's a solid. It's a very important thing for the competition point of view कि name a solid या name a reaction where 2 gases combine to give a solid. यानी इस solid को अगर आप हीट करेंगे तो जनरली क्या होता है, किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है फिर गैस में, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड कंपोज ही 2 गैस से हुआ है, आप इसे हीट करेंगे ये ऑटोमेटिकली वापस दोनों गैसेस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे सॉलिड को जिसको हीट करने पे डायरेक्टली वो अपने वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट में चला जाता है, ऐसे सॉलिड्स को हम सब्लिमेबल सॉलिड्स कहते हैं। सब्लिमेबल सॉलिड, that's why NH4Cl is very important. This is a very unique reaction, the only reaction I think so in the chemistry where 2 gases combine to give a solid. Otherwise 2 गैस combine करके या तो गैस देते हैं या फिर लिक्विड देते हैं, ये चीजें बहुत ही आपको रेयरली मिलता है। For the next properties we have to extend this lecture to our next session. जो बचे हुए प्रॉपर्टीज हैं उसे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, एंड प्लीज बी विद मी। अब इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और अगले वाले सेशन में वो सारे आपके रिएक्शंस होंगे, उसका एक पैटर्न मैं बताऊंगा, उस हिसाब से आपको नहीं करना होगा। फॉर द टाइम बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।